अभी हमने रोस्टर फॉर्म को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अभी हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम क्या कर रहे थे कि एलिमेंट का लिस्ट बना दे रहे थे और हम उसको कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दे रहे थे। जैसे कि हमने बताया यहाँ पर यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या किया, एलिमेंट निकाला, ठीक है, और एलिमेंट का लिस्ट बना हुआ है इस तरह से और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। तो ये रोस्टर फॉर्म का काम है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे नहीं होता। सेट बिल्डर फॉर्म में रूल और प्रॉपर्टी पे काम चलता है। बात समझ गए? जो हर एलिमेंट के लिए कॉमन होता है, जो हर एलिमेंट के लिए कॉमन होता है। जैसे हम एग्जांपल समझाते हैं। एक सेट ए लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं मोहित, ठीक है। अब मोहित कौन वाला मोहित भाई? दुनिया में तो बहुत सारा मोहित होगा। मेरे बात को समझ रहे हो? दुनिया में बहुत सारा मोहित होगा, ठीक है ना, मोहित नाम का लड़का होगा। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हम किसी एक पर्टिकुलर मोहित को बोल रहे हैं? तो हम उसका कोई पहचान इसमें ऐड कर देंगे, उसका कुछ प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि बोलेंगे कि सन ऑफ, क्या है फादर का नाम, कुछ भी, ठीक है, निर्मल सिंह, ठीक है, यही ऐड कर देंगे। तो अब तो पता चल रहा है ना कि मोहित किनके बेटे हैं भाई? सन ऑफ निर्मल सिंह, ठीक है ना, निर्मल सिंह के बेटे जो है वो वाला मोहित, ठीक है। कोई दिक्कत? मेरे बात को समझे हम क्या समझाना चाह रहे हैं? वि- चलो, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं विवेक पे, ठीक है। विवेक, ठीक है। अब विवेक लिख दिए तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कौन भाई भी, मतलब कि कोई भी समझेगा क्या? विवेक एक ही लड़का का नाम थोड़े है भाई। दुनिया में बहुत सारा विवेक है, ठीक है। और सब विवेक में किसी एक विवेक का बात करना हो तो उसका कोई पहचान तो लगाना पड़ेगा ना, उसका कोई प्रॉपर्टी तो लगाना पड़ेगा ना इधर। बात समझे क्या? बताओ, क्या नाम है पापा का? हाँ, सन ऑफ बी महतो बोल देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मेरे भावना को तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है। और किसका ले ले एग्जाम्पल भाई? चलो, निधि का ले लेते हैं। शिवम का रहने दे, लड़का का हो गया। निधि तुम्हारा, ठीक है। दुनिया में तो बहुत सारी लड़की का नाम है निधि, लेकिन पार्टिकुलर किसी एक निधि को अगर बुलाना है हमको, ठीक है ना, अगर उसका पहचान को दिखाना है तो उसका कोई विशेषता यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसका प्रॉपर्टी, उसका पहचान कुछ ऐड करना पड़ेगा आधार कार्ड से देख करके। तो क्या बोल देंगे भाई? क्या नाम है पापा का? डॉटर ना, समझ जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम जो समझाना चाहे वो समझ गए ना तुम लोग? मोहित क्लियर हुआ हम जो चीज समझाना चाहे सो? प्रीति तुमको क्लियर हुआ? शिवम, चलो। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं ना, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा इसी तरह का चीज मिलेगा। ध्यान से समझ कि यहाँ पे एलिमेंट होगा और एलिमेंट का इधर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होगा, जिसमें जिसका यूज करके हम सारे एलिमेंट को निकाल लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एलिमेंट होगा और इस एलिमेंट का कुछ प्रॉपर्टी होगा, कुछ रूल होगा, जिसका यूज करके हम सारे एलिमेंट को निकाल लेंगे जो जरूरत है उसी को, ठीक है। जैसे विवेक, विवेक बहुत सारा है दुनिया में, लेकिन हम जो जरूरत वाला विवेक है ना हम उसी को ढूंढेंगे। मोहित, बहुत सारा नाम है मोहित, मतलब बहुत सारे लड़के का नाम है मोहित, लेकिन जो जरूरत का मोहित है, ठीक है ना, जो अपना वाला मोहित है उसको ढूंढेंगे। तो प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के पास जाएंगे और एलिमेंट को निकालेंगे। बस ये एग्जांपल रहने तो काम आएगा, ठीक है। ऐसे ही रहने दे इसको, कोई दिक्कत नहीं। देखो, रीडिंग सेट बिल्डर नोटेशन, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम इसका मतलब समझ गए हो। अगर हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या है कि x का मान कहाँ से आ रहा है? r से आ रहा है, ठीक है, रियल नंबर से। चलो समझा देते कुछ, ध्यान से समझना। नोट समझा रहे हैं भाई, अभी हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, अभी बेसिक समझा रहे हैं। नोट, अच्छा। अगर हम क्वेश्चन नंबर एक ऐसे बोल दे, एग्जांपल नंबर एक, कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कि सर
एक्स जो है आपका नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो एक्स का मान देखिएगा तो आपका सर कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, इसमें से कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, प्लस इन्फिनिटी तक वाले में। समझ गए सभी बात को? अगर हम तुझसे बोलेंगे कल होकर के एक्स बिलोंग्स टू ए, नहीं, एक्स बिलोंग्स टू डब्लू, कहने का मतलब एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डब्लू का मतलब होता है सेट ऑफ होल नंबर। तो एक्स का मान कल होकर के क्या क्या पॉसिबल हो सकता, क्या है पॉसिबिलिटी एक्स का मान का? एक नहीं, जीरो से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 से लेकर के कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत? अगर तीसरा हम ये यूज कर ले, x बिलोंग्स टू इंटीजर z, तो कल होकर के x का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3, -2, -1, 0, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो 1, 2, 3 कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक चलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ ना सबको? बताओ ये चीज, बोलो। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है। चले आगे, कोई डाउट है सेट बिल्डर फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लगता है? रूल और प्रॉपर्टी लगता है, बात को समझ जाओ पहले ही। सेट बिल्डर फॉर्म में रूल और प्रॉपर्टी लगता है, यहाँ पे दिया गया है ना, एक रूल बनाएंगे और प्रॉपर्टी, रूल और प्रॉपर्टी वहां पे लगता है। और जब भी हम एलिमेंट को लिखते हैं ना, तो वेरिएबल में लिखते हैं, एलिमेंट को हमेशा वेरिएबल में लिखते हैं। वेरिएबल का मतलब समझते हो ना? चर, मतलब कि चर मतलब क्या? एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, ये सब चीज, ठीक है। तो एलिमेंट को हम वेरिएबल में लिखते हैं, यहाँ पर वेरिएबल देखो रोस्टर फॉर्म में वेरिएबल कांस्टेंट है, अचर है, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पर जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो वेरिएबल को एक्स वाई जेड में लिखेंगे, लेकिन उस वेरिएबल पे कंडीशन लग रहा होगा। इस ऐसे समझ लो, एग्जांपल से समझा देते हैं, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे थोड़ा ध्यान से देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल है। दिया है राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी ये कौन सा फॉर्म में है, थोड़ा ध्यान से देखना। अभी सोल्यूशन कर रहे हैं, गिवन जो चीज है उसको लिख लेते हैं पहले, एकदम आराम से देखना। सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये कौन से फॉर्म में है बताओ तो शिवम? ये रोस्टर फॉर्म में है भाई, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, रोस्टर फॉर्म को किस में चेंज करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। हम इधर जानबूझ करके लिख दिए सेट बिल्डर, सेट बिल्डर में बदलना है, थोड़ा ध्यान से समझना कैसे बदलेंगे, पूरे बात को ध्यान से समझो भाई। हम कलम चेंज करते हैं इसको हाईलाइट करने के लिए। तो सेट ए में क्या है, अब थोड़ा देखेंगे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक से स्टार्ट होने वाला नंबर कौन सा नंबर कहलाता है शिवम? नेचुरल नंबर। तो हम सेट ए को ये लिख सकते हैं कि अब हम स्टेटमेंट में बदलने की कोशिश करेंगे, रोस्टर फॉर्म को स्टेटमेंट में बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि थोड़ा ध्यान से समझो, ये अभी रोस्टर फॉर्म में है, लेकिन रोस्टर फॉर्म से पहले ये स्टेटमेंट में था। ध्यान से समझ रहे हो क्या? मोहित, मेरे बात को ध्यान से समझ रहे हो तुम? रोस्टर फॉर्म से पहले ये जो सेट लिखा गया कौन से फॉर्म में था? स्टेटमेंट फॉर्म में था यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान से समझो, अभी ये रोस्टर फॉर्म में है आंसर, लेकिन ये रोस्टर फॉर्म से पहले स्टेटमेंट फॉर्म में था, ठीक है। तो वही काम करना है यहाँ पर कि ये जो सेट दिया गया है ना, रोस्टर फॉर्म दिया गया है, इस रोस्टर फॉर्म को स्टेटमेंट में बदलना होगा। तो स्टेटमेंट में हम क्या लिख सकते हैं सेट ए को, बताओ तो प्रीति, माइक ऑन करके बता जल्दी। क्या बोल सकते हैं बता, और नहीं बता सकती है तो बता दे कि सर नहीं बता सकते।
स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसा बता सकते हैं, अरे भाई स्टेटमेंट में पूछे हैं, सेंटेंस बताओ, हम इसको बोल सकते हैं क्या, नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि एक से स्टार्ट हो रहा है इसलिए नेचुरल नंबर का यूज कर रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8। अब समझे, ये स्टेटमेंट हुआ ना, बोलो। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन सेट बिल्डर फॉर्म डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। थोड़ा ध्यान से समझना, क्लियर होना चाहिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8। अब थोड़ा ध्यान समझो, एलिमेंट को किस में लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में, बताओ मोहित। यहाँ पर देखो, एलिमेंट को किस में लिखा जाता है? वेरिएबल में लिखा जाता है। और उस वेरिएबल क्या लगता है? रूल और प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल, जो सब के लिए कॉमन हो। ठीक है, आ जाओ। पहले हम एलिमेंट को लिखेंगे वेरिएबल में, कोई भी वेरिएबल चूज कर लेते हैं हम यहाँ से, अपने मन से वेरिएबल एक्स चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इस एक्स पे रूल और कंडीशन लगाना होगा। इस एक्स पे रूल और कंडीशन लगाना होगा, कैसे? तो थोड़ा ध्यान से देखो, एक्स, इसको पढ़ेंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स नेचुरल नंबर से आ रहा है। अब बोलोगे कि सर कि नेचुरल नंबर तो बहुत है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो कहने का मतलब सर एक्स का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सब आ जाएगा सर, इसमें प्लस इन्फिनिटी तक का नंबर आ जाएगा। तो सर ऐसा तो लेना नहीं है कुछ, हमको करना क्या है कि सर 7 तक का नेचुरल नंबर चाहिए। तो यहाँ पे फिर एक बार एंड लिखेंगे और बोलेंगे एक्स लेस देन 8। ठीक है, अब ये तुम्हारा परफेक्ट आंसर है इसका, सेट बिल्डर फॉर्म का। क्लियर है? अब पता है हम x लेस देन 8 क्यों बोल दिए? क्योंकि यहाँ पे तुम बंधन में पड़ गए। जब भी तुम x का मान लोगे 8 से छोटा लोगे, 8 से छोटा लोगे तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बात समझ रहे हो? और ये 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नेचुरल नंबर है। और जैसे जैसे तुम लेते जाओगे, ये वाला ऊपर फाइंड होते चला जाएगा, मतलब ऊपर वाला जो सेट है फाइंड होते चला जाएगा। मेरे बात को समझ गया क्या सभी लोग? बताओ, क्लियर हो गया ना? प्रीति, क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन देंगे, तुम बताना है, ठीक है? देखो, जब दिमाग ऊपर से जाए चीज तो बता देना, लेकिन उम्मीद नहीं है कि जाएगा, जितना आराम से पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, आगे चलो। राइट द सेट बी इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो थोड़ा ध्यान समझना, हम पूछेंगे तुम लोग बताते जाना। यहाँ पर दिया गया है बी इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। ये अभी तुम्हारा रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म। तो कोशिश करो कि इसका स्टेटमेंट लिख सको, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म का। तो हमको पता है कि सर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक काम कीजिए, आप इसको लिख लीजिए, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 5। ठीक है, लेस देन 5 का मतलब क्या है कि 5 से छोटा। और होल नंबर इसलिए बोले चूंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसका आंसर? तो बहुत आसान है। अब हमको पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में ना एलिमेंट को हमेशा वेरिएबल से दिखाया जाता है, और उस वेरिएबल पर रूल और प्रॉपर्टी लगता है जो सब के लिए कॉमन हो। ठीक है, आ जाओ। तो थोड़ा ध्यान से देखो, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 5। अब एलिमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स लिख लो या वाई लिख लो। चलो हम वाई लिख लेते हैं। ठीक है, वाई सच दैट, वाई कैसा होना चाहिए? वाई जो है आपका सर होल नंबर से आना चाहिए। ठीक है, तो वाई बिलोंग्स टू होल नंबर। लेकिन सर होल नंबर तो बहुत है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कुछ भी आगे तक चलते जाओगे प्लस इन्फिनिटी तक होल नंबर मिलते जाएगा। लेकिन हमको कहाँ से कहाँ तक का होल नंबर चाहिए?
तो सर 0 से लेकर के 4 तक का, ठीक है? तो इस होल नंबर पे ना, इस y पे फिर कंडीशन मारेंगे एक बार, एंड y बिलोंग्स टू, नहीं, y लेस देन 5। अब लेस देन 5 का कहने का मतलब थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि y का मान 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि आपको आगे नहीं जाना है, 5 से पहले तक रुक जाना है। जैसे कि तुमको हम बोल दिए कि एक काम करो भाई, तुम मतलब समझ लो कि मेरे बात को एकदम फॉलो करते हो, ठीक है? और तुम यहाँ पे खड़े हो, और हम तुमको बोल दिए कि तुम्हारे और इस नदी के बीच की दूरी 100 मीटर का है, ठीक है? हम तुम लोग को बोल दिए, तुम में से किसी एक को बोलेंगे, मोहित को बोलेंगे कि मोहित तुम इधर से, मतलब कि क्या बोलते हैं ना इसको, यहाँ पे नदी है और यहाँ पर तुम खड़े हो, ठीक है ना, ए पर, एम पर खड़े हो। हम बोलेंगे मोहित यहाँ से तुम सीधा चलते जाओ, और तुमको पता है ना ये नदी है तो इसमें पानी होगा, ठीक है? हम तुमको बस डायरेक्शन दे दिए कि तुम यहाँ से चलते जाओ, तो तुम चलते जाओगे तो एक समय ऐसा है कि तुम इस नदी में चले जाओगे, डूब जाओगे, समझ रहे हो ना? लेकिन हम वहां पे थोड़ा ये बोल दिए होते कि मोहित तुम 100 मीटर जाने के बाद रुक जाना, ठीक है? तो तुम रुक जाते, तुम इस नदी में नहीं फंसते। तुम बात समझ रहे हो ना, कहने का मतलब क्या है? कि हम तुमको बोले कि यहाँ से तुम चले जाओ तो तुम कहाँ तक जाएगा कोई ठीक नहीं है, समझ रहे हो ना? लेकिन अगर हम तुमको बोले कि भाई 100 मीटर बाद जाकर रुक जाना है, तो तुम रुकोगे कि नहीं रुकोगे? रुकना पड़ेगा ना? बोलो मोहित। तो कहने का मतलब है होल नंबर तो 0 से सर इन्फिनिटी तक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको उतना नंबर से कोई लेना देना नहीं है, हमको 4 तक का होल नंबर चाहिए। अब तो होल नंबर लिख दिए हो तो चलते जाएंगे, होल नंबर मिलते जाएगा आगे। लेकिन हमको 5 से छोटा चाहिए, 4 तक का चाहिए। तो हम फिर वहां पे कंडीशन देंगे तुमको कि y लेस देन 5 होना चाहिए। क्लियर हुआ मोहित? निधि क्लियर हुआ तुम्हारा? ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में एक स्टोरी बताएंगे बाद में, लास्ट में, ठीक है? तो ये आंसर हो गया। प्रीति समझ में आया तुमको? चीज को इतना आराम से समझना है, और हम क्वेश्चन देंगे, होमवर्क बना करके भेजना है। थोड़ा क्लास लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना, ठीक है? सब कुछ समझ में आ रहा है ना सबको, शिवम? चलो, विवेक समझना थोड़ा ध्यान से। राइट द सेट बी इज इक्वल टू इतना इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? चलो, जो गिवन है ना पहले उसको लिख लो। गिवन बी इज इक्वल टू 1 2 4 7 24 28, ठीक है? इस पे थोड़ा गौर करो, ये क्या है? देखो सब, ये 28 का फैक्टर है, ठीक है ना? तुम थोड़ा एनालिसिस करोगे, थोड़ा रीजनिंग लगाओगे। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, तुम जब ये सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ना तो वहाँ पे रीजनिंग लगाने की कोशिश करना, जो रीजनिंग पढ़े हो ना थोड़ा, उसको लगाने की कोशिश करना, दिमाग चलाना। बी क्या है? सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 28, ठीक है? तो फिर इसको लिख सकते हो क्या सेट बिल्डर फॉर्म में? अब सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 28, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बिलोंग्स टू, नहीं, एक्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट, आगे कंडीशन कैसे लगाओगे? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अब फिर क्या करोगे? अब नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 29 30 31 32 सब आ जाएगा। लेकिन हमको 1 2 4 7 14 28 को दिखाना है, तो हम क्या लिखेंगे? एंड क्या लिखेंगे प्रीति, बता तो थोड़ा, तुम क्या समझी अभी तक? वेरी गुड। एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 28। गुड। अब देखो, ये सारा का सारा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो 1 2 4 7 14 28 नेचुरल नंबर ही है। लेकिन तुमको कैसा नेचुरल नंबर चूज करना है, तो वैसा नेचुरल नंबर सर
जो 28 का फैक्टर हो। उम्मीद है कि मेरी बात को समझ गए होगे। ये तुम्हारा आंसर है। इस पे और एग्जांपल कराना है क्या? चलो छोड़ो, ये समझ गए होगे तुम लोग, हटा देते हैं। आगे चलते हैं। ये देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, हम बताते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, सी इज इक्वल टू 2 4 8 16 32, ठीक है। अब इसको थोड़ा इस पर रीजनिंग लगाओ, दिमाग चलाओ इस पर। सी इज इक्वल टू 2 एकम 2, 4 को लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, दो, 1 मिनट, 2 4 8 16 32। ऐसे नहीं हो सकता। 2 एकम 2, 2 दूना 4, लेकिन 2 चौका 8 नहीं कर सकते। 1 2 4 आ गया, फिर इसका कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, ठीक है ना। पावर में देखते हो तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना। 32 का मतलब क्या है? 2 का पावर 5। 16 का मतलब क्या है? 2 का पावर 4। ठीक है, क्लियर हुआ ना यहाँ तक? बताओ, बोलो क्लियर है? लड़कियों क्लियर है क्या? चलो थोड़ा ध्यान से समझ। तो अब हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, समझने के लिए बताए हैं। जिसका तुम स्टेटमेंट लिख पाओ उसका स्टेटमेंट लिखना, और जिसका स्टेटमेंट नहीं लिख पाओ उसका स्टेटमेंट नहीं लिखना। डायरेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देना, क्योंकि आंसर लिख क्वेश्चन लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देने के लिए, ठीक है। तो तुमको सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देना है, तो ऐसे लिखो। अब तुमको पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट को हमेशा वेरिएबल से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर तुम देखोगे तेरा ध्यान से, तो दो सर फिक्स है आपका, दो पूरे एलिमेंट में आया है, दो पूरे एलिमेंट में आया है, तो सर आप एक काम कीजिए ना, दो को फिक्स कर दीजिए। ठीक है, बदल क्या रहा है सर? तो बदल रहा है इसका पावर। तो पावर बदल रहा है, तो बदलने वाली चीज को वेरिएबल बोलते हैं। बदलने वाली चीज को वेरिएबल बोलते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है, अब इस x पे कंडीशन लगाना होगा, ऐसा कंडीशन लगाना होगा ताकि x का मान रखते ही ये पूरा का पूरा वैल्यू चला है सेट c का। तो 2 का पावर 1 सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और किस तरह कहां से कहां तक का x लेना होगा बता तो प्रीति। अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो बहुत आ जाएगा, हम तुमको बोल दिए कि तुम चलते जाओ आगे, तो नदी में डूबना नहीं है। समझ गए? अब रोको, x को रोको, कैसे रोकोगे? लेस देन x लेस देन 6। क्लियर हुआ क्या प्रीति? बताओ समझ में आया नहीं आया? मोहित समझ में आया ना? निधि तुमको समझ में आया? प्रीति तू माइक ऑन करके बोल हाँ या ना। बोलती क्यों नहीं है जब सवाल होता है तुमसे तो? माइक ऑन करके जवाब दिया करो, ठीक है, समय व्यर्थ जाता है मेरा उससे। चलो ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते। इसको बनाना है, ठीक है। तो डी को बना मतलब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो लिखेंगे, गिवन है डी इज इक्वल टू -6 को लिख सकते हो क्या? -3 × 2, नहीं, -2 × 3, -2 × 3, कॉमा -2 × 2, -2 को लिख सकते हो -2 × 1। ठीक है, फिर जीरो है तो जीरो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, या 0 × 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 0 × 1, फिर
2 into 1 ना, जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो, ठीक है। फिर 2 into 1, सब में टू आ रहा है क्या? 2 into 4, नहीं 2 into 2, और फिर लिख सकते 2 into 3, ठीक है। लेकिन सर जीरो, जीरो को लिख सकते 2 into 0, हमको पैटर्न समझ में आ गया। थोड़ा रीजनिंग लगाना पड़ेगा, समझ में आया निधि बताओ? बोल जल्दी, मुझे समझ में आया तुमको? विवेक, प्रीति, समझ में आया? चलो तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या फिक्स हो रहा है। यहाँ पर फिक्स हो रहा है सर आपका दो, 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 हर जगह दो फिक्स हो रहा है सर आपका। बदल क्या रहा है तो उसका गुनज, 1 2 3 और 1 2 3 हो रहा है, तो ठीक है। कैसे लिखेंगे हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, बताओ फटाक से, थोड़ा सोच करके बताना कैसे लिखेंगे इसको। सोचो थोड़ा इस पर। देखो ये सब क्या है, सब दो का मल्टीप्लीकेशन है ना, तो हम बस इसके जगह पे लिख देते हैं 2n, ठीक है। 2n या 2x कर दो, बेहतर रहेगा 2x, सच दैट ये जो सर आपका x है, ये नेचुरल नंबर से नहीं, ये नेचुरल नंबर से नहीं आएगा सर, ये इंटीजर से आएगा। क्यों इंटीजर से आएगा सर? ये जो मल गुणज है x, ये क्यों इंटीजर से आएगा? क्योंकि सर ये माइनस 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 वाला नंबर है, ठीक है। तो -3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इसके साथ भेज दो, माइनस को इसके साथ भेज दो, ठीक है, अच्छा रहेगा। भेज दिए। तो -3, -2, -1, ये सर तो इंटीजर है आपका, ठीक है। लेकिन इंटीजर में कहाँ से कहाँ तक का लेना है, तो आपको लेना है -3 के बराबर, और -3 से बड़ा, और 3 से छोटा, और 3 के बराबर, ये आंसर हो गया। समझ में आया क्या? बताओ। क्लियर हुआ? अब थोड़ा ध्यान से देखो ना, -3 से बड़ा और बराबर है x का मान, और 3 से छोटा है, ठीक है। तो x का क्या क्या पॉसिबल मान है, बताए थे ना उस दिन। x का पॉसिबल मान क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा बताओ। x का पॉसिबल मान होगा, मेरे साथ बोलो भाई, माइक ऑन करके कोई आदमी बोल, मोहित क्या क्या पॉसिबल मान है? -3, -2, -1, 0 1 2 3। थोड़ा ध्यान से समझना, हम क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आंसर तुम्हारा हो गया है। अगर ये आंसर हो गया है ना, तो ये आंसर का यूज करने के बाद ये पूरा का पूरा एलिमेंट निकलना चाहिए। चलो ट्राई करते हैं। ये जो तुम्हारा आंसर है ना, लिखते हैं 2x, x बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। एंड x जो है 3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है। अब एक काम कर, एक्स के जगह पे कितना मान ले सकते हैं बता तो निधि, क्या क्या मान ले सकते हैं? -3, -2, -1, 0 1 2 3, ठीक है। एक्स की जगह पे -3 रख, तो एक्स की जगह पे -3 रखोगे तो ये हो जाएगा -6। जिस दिन -2 रखोगे -4, जिस दिन -1 रखोगे -2, और जिस दिन एक्स की जगह पे 0 रखोगे 0, जिस दिन एक्स की जगह पे 1 रखोगे 2, जिस दिन x के जगह पे 2 रखोगे 2 दूना 4, जिस दिन x के जगह पे 3 रखोगे, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। बताओ पूरा का पूरा एलिमेंट निकल गया कि नहीं? बताओ विवेक, प्रीति बता। निधि, शिवम बताओ। क्लास छोड़कर क्यों जाता है भाई? क्लास छोड़कर क्यों गया था?
ठीक। तो जो इमरजेंसी है क्लास से पहले क्यों नहीं काम निपटा देते हो इमरजेंसी का? कोचिंग में रहता तो क्या इमरजेंसी काम करता तुम? सुबह उठेगा नहीं और इमरजेंसी काम करेगा नहीं। चलो बता। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? इस बार बताना तुम सब। किसी से पूछेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है। ई को लिख सकते हैं क्या? 3 गुने 1, 3 गुने 2, 3 गुने 3, 3 गुने 4, 3 गुने 5 और 3 गुने 6। बता। एकदम धाए धाए बता दे, एकदम स्पीड में सोचना है अब 3 फिक्स है तो 3x। ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन कहाँ से कहाँ तक का लेना है? x <7। खत्म। क्लियर हुआ क्या मोहित? कोई डाउट है किसी को? तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते, ठीक है ना इसमें का। और जो कंसेप्ट है फिर हम कल वाले क्लास में समझा देंगे सब चीज को, कोई दिक्कत